इमेजिन कीजिए आपके घर के बच्चे बाहर खेलने गए हों और 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और बच्चे खेल कर घर आए ही ना, ऐसा ही होता है वाइल्ड वर्स फुटबॉल क्लब के 12 बच्चों के साथ। ये सभी बच्चे एक केव के अंदर भूखे पेट पूरे 18 दिन गुजारते हैं। दिन था 23 जून 2018। वाइल्ड वर्स फुटबॉल क्लब के सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ये वह दिन था जब बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने यह डिसाइड किया कि वह अपने फ्रेंड का बर्थडे एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे और डिसाइड करते हैं कि सभी थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने जाएंगे और वहीं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये केव थाईलैंड के पोंगपा विलेज में लोकेटेड है, जो कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैली हुई है और 85 मीटर तक गहरी है, जो कि बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ों के अंदर है। इसके अंदर जाना काफी एडवेंचर भरा हो सकता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि इस प्लान के बारे में कोई भी अपने घर पर किसी को नहीं बताएगा, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ अब जो होने वाला था वह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये टोटल 12 बच्चे थे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच की थी, जिन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन का भयानक प्लान डिसाइड किया था और इस प्लान में अपने 25 साल के कोच को भी शामिल कर लिया था। फिर वो सब अपनी अपनी बाइसिकल पर बैठकर थाम लुआंग केव पर पहुंच गए और अपनी अपनी बाइसिकल्स और बैग्स को केव के बाहर रखकर केव को एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए। ये सोचकर कि अभी बस थोड़ी देर की तो बात है, कोच के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो इस केव में कहीं बार 8 किलोमीटर से भी ज्यादा तक अंदर जाकर केव की एक वॉल पर अपने नए फुटबॉल टीम के प्लेयर्स का नाम वॉल पर लिखते थे। तो इन्होंने यही सोचा कि वहां जाकर ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। उनके पास बस टॉर्च थी और कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि बस 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर मौसम खराब होने लग गया और बारिश आना शुरू हो गई थी। लेकिन उन बच्चों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह रात को केव के बहुत अंदर तक चले गए थे, जिससे बाहर क्या हो रहा है उनको कोई खबर नहीं थी। काफी समय बीत गया था और बच्चों के पेरेंट्स भी अब चिंता में आ गए थे कि आखिर इतना लेट हो गया और बच्चे अभी तक फुटबॉल खेलकर घर नहीं लौटे। बच्चे केव के अंदर थे तो उनके फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते पेरेंट्स उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे और उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं। लेकिन जब उन्होंने फुटबॉल क्लब में पूछा तो उन सबको ये पता चला कि उनके बच्चे थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने के लिए गए हैं, जिसे सुन के वो सब बहुत घबरा गए। जब सारे पेरेंट्स केव पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बच्चों के बैग्स और बाइसिकल केव के बाहर पड़ी थी, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि बच्चे अभी भी केव के अंदर हैं। और ये देखकर वह डर गए। लेकिन जब उन्होंने केव को देखा तो उन्होंने पाया कि बारिश के कारण केव में जोर से पानी भरते जा रहा था और केव पानी से भर गई थी, जो कि बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि जुलाई में जब मानसून आता है तब ये केव पूरा पानी से भर जाता है, जिससे हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर मर जाते हैं। और पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा उनके साथ न हुआ हो। बात इतनी बड़ी हो गई थी कि रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू टीम जब केव में गई तो उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर घुटन हो रही थी, जिससे उनको सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे और केव में पानी अभी भी पहाड़ों से होता हुआ उसके अंदर भरता ही चला जा रहा था। और फिर रेस्क्यू टीम ने उन पेरेंट्स को एक दिल दहलाने वाली बात बताई कि यहाँ पानी केव की चट्टान तक जा टकराया है, जिसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं थे उसको ऊपर करने के लिए। तो उन रेस्क्यू टीम ने यह डिसाइड किया कि फिलहाल इस ऑपरेशन को यही रोकना होगा, यानी कि अगर वो बच्चे जिंदा है तो उन्हें यही रात बितानी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने जब इस केव का मैप देखा तो उन्हें पता चला कि केव के कुछ पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है, जहां पानी भरा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट काफी ऊंचे हैं। तो शायद ऐसे किसी पॉइंट पे जहां पानी अभी तक नहीं भरा हो, वहां वह बच्चे जिंदा बैठे हो और अपनी मदद के लिए इंतजार कर रहे हो। अब तक पूरी रात इस केव में पानी भरता ही चला गया और जैसे ही सुबह हुई तो रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव को खाली करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स वहां पर लगा दिए, जिससे कुछ हद तक केव से पानी खत्म हो सके। उन्होंने सोचा कि इंसान बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। मगर ऐसे कहने को तो उनके पास पानी भरपूर मात्रा में था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था।
तो उन बच्चों की कोच ने उन बच्चों को यह बताया कि जो पानी चट्टानों से सीधा टपक रहा है वो एकदम साफ पानी है जो कि पीने के लायक है। लेकिन बाहर रेस्क्यू टीम को यह डर था कि